हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर क्लासेज एकेडमी। आज हम केमिस्ट्री में एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखिए, पहले आईयूपीएसी का हम फुल फॉर्म देखेंगे। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको हिंदी में अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयुक्त एवं विशुद्ध रसायन विज्ञान संघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य काम होता है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की। यह सबसे बड़ी संस्था है। इसका मुख्य काम होता है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और प्रतीकों को मानकीकृत करना, यानी कि आवर्त सारणी में इसकी उपस्थिति को मंजूरी देना। आईयूपीएसी नामकरण में, किसी के भी नामकरण में क्या है कि जैसे कि किसी व्यक्ति का होता है, मान लीजिए सुमित कुमार, किसी का भी नाम होता है, उसमें एक पूर्व पद होता है, एक अनुपद होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आईयूपीएसी का हम नामकरण करते हैं तो इसमें एक पूर्व लग्न होता है, एक अनुलग्न होता है। पूर्व लग्न में क्या, हम कार्बन की संख्या के अनुसार नामकरण करते हैं। जैसे जितनी भी कार्बन की संख्या होगी, कार्बन अगर एक कार्बन होगा तो उसका नाम मेथ होगा, दो कार्बन होगा तो एथ होगा, तीन कार्बन होता है तो प्रोप, चार होगा तो ब्यूट होगा, पांच होता है तो पेंट कहते हैं। अगर छह कार्बन होगा तो उसका नाम हेक्स होगा, सात कार्बन होगा तो हेप्ट, आठ को ऑक्ट कहते हैं, नौ होता है तो नॉन, 10 होता है तो डेप। इस प्रकार हम कार्बन की संख्या के अनुसार कार्बन का नामकरण करते हैं। अब पूर्व लग्न में अगर कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी समूह अगर आ जाता है तो उसका नामकरण भी हम उसमें करते हैं। जैसे कि अगर कोई हेलोजन तत्व, हेलोजन आवर्त सारणी में हम जानते हैं कि हेलोजन तत्व में कौन कौन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो आईयूपीएसी नामकरण करते समय फ्लोरीन को फ्लोरो लिखते हैं, क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो लिखते हैं। अगर कोई एल्किल समूह होता है, जैसे कि CH3 हो गया, उसका नाम मेथिल होगा, C2H5 होता है, उसका नाम एथिल होगा, और C3H7 इसका नाम प्रोपिल होता है। अनुलग्न, अभी पूर्व लग्न में हमने देखा कि कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बन का नामकरण करते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, वो कार्बन की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद अगर कोई चेन में, अगर कोई श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह के रूप में है तो उसका भी नामकरण कैसे करते हैं। अगर कोई हेलोजन तत्व होता है तो उसके अनुसार नामकरण करते हैं। अगर कोई एल्किल समूह होता है तो उसके अनुसार नामकरण करते हैं। उसके बाद अनुलग्न, यानी कि जो बाद का नाम आता है उसमें हम देखते हैं। अब उसका होता है बंधन की प्रकृति के आधार पर। बंधन की प्रकृति अगर सिंगल बॉन्ड, कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड से, एकल बंध से जुड़ा है, तो उसके बाद में, यानी कि कार्बन का जो नाम लिखते हैं उसके बाद में इन का प्रयोग करेंगे। अगर कार्बन डबल बंध से जुड़े हैं तो उसमें हम इन का प्रयोग करेंगे। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उसमें आयन का प्रयोग करते हैं। वैसे कार्बन में कुल क्या चतुसंयुक्ता प्रदर्शित करता है, यानी कि इसका मतलब है कि कार्बन अधिकतम 4 बंध बना सकता है। इसीलिए क्या चतुसंयुक्ता प्रदर्शित करता है। कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें तो कार्बन के क्या होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4, यानी कि इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अब 4 इलेक्ट्रॉन, ये बंध क्या होता है, किसी भी बंध में क्या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अगर CO2 है तो CO2 में क्या है कि कार्बन क्या है 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। तो हर एक बंध में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस बंध में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इस बंध में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि हर एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या है, कार्बन मैक्सिमम कितने हैं, 4 बंध बना सकता है। यह क्या चतुसंयुक्ता प्रदर्शित करता है। तो अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके अनुलग्न में, यानी कि कार्बन का जो नाम संख्या के आधार पर नामकरण करते हैं, उसके बाद में क्या एन का प्रयोग करेंगे। अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन का प्रयोग करते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन का प्रयोग करते हैं। हाँ, एक और चीज,
एल्केन, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि अगर उसका अणु सूत्र लिखना है हमें कार्बन की संख्या आधार पर, तो इसके लिए हमें सूत्र है। एल्कीन का अणु सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का अणु सूत्र होता है CnH2n-2। अब जैसे कि अगर हमें प्रोपेन का सूत्र अणु सूत्र अगर लिखना है, तो प्रोपेन का अणु सूत्र लिखने हैं प्रोप। तो प्रोप यानी कि कार्बन की कितनी संख्या को प्रोप कहा जाता है? कार्बन की अगर 3 संख्या होती है तो उसे प्रोप बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे हम n का मान 3 रखेंगे। प्रोपेन क्या है? एल्केन श्रेणी का समूह, एल्केन श्रेणी का सदस्य है एल्केन का, तो इसका Cn यानी कि C3 हो जाएगा H2n+3+2, तो यानी कि C3H8। ये हो गया प्रोपेन का अणु सूत्र। इसमें और भी चीजें हम देखेंगे। जैसे कि ऑक्टेन, अगर हमें ऑक्टेन का सूत्र लिखना है तो ऑक्टेन कार्बन की कितनी संख्या को कहते हैं? कार्बन की 8 संख्या को ऑक्टेन कहते हैं। अब इसका भी अणु सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो इसमें n का मान कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। 8 रखेंगे तो 2 गुणते 8+2, यानी कि यहाँ पे C8H18। ये हो गया क्या? ऑक्टेन का अणु सूत्र। अगर कोई डबल बॉन्ड में देखते हैं, डबल बॉन्ड में जैसे कि हो गया पेंटीन। अब पेंट कार्बन की कितनी संख्या को कहते हैं? कार्बन की 5 संख्या होती है तो उसे पेंट कहते हैं। और लास्ट में यानी कि इन शब्द जुड़ा है, इन यानी डबल बॉन्ड वाला हो गया, तो इसका सूत्र क्या, इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n। अब हम कार्बन की कितनी संख्या? 5 है, यानी n का मान 5 रखेंगे। तो n का मान 5 रखेंगे तो हाइड्रोजन संख्या कितनी आ जाएगी? 10। C5H10 पेंटीन का अणु सूत्र है। अगर हम हेक्साइन, हेक्साइन का, अब हेक्स का मतलब क्या होता है? कार्बन की 6 संख्या होती है। अब इसका अणु सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, यानी कि कार्बन का यहाँ पे n का मान 6 रखेंगे तो हाइड्रोजन संख्या कितने? 6 दूना 12, 12 में से 2 गया 10, यानी C6H10। ये हो गया हेक्साइन का अणु सूत्र। यानी कि एल्केन का ये एल्केन का सदस्य है, ये एल्कीन का सदस्य है, ये एल्काइन का सदस्य है। अणु सूत्र अगर लिखना होगा तो हम लोग इन सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं। अब आईपीसी का नामकरण देखते हैं। नामकरण कैसे करेंगे? जैसे कि अगर एल्केन का नामकरण करना है, यानी सिंगल बॉन्ड वाले, एकल बंध वाले अगर कार्बन है हमारे पास, उसका नामकरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो पहला है, सर्वप्रथम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, यानी कार्बन का सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कार्बन की श्रृंखला का क्रमांकन करना, यानी नंबरिंग करना। किधर से नंबरिंग करेंगे? लेफ्ट से या राइट से, उसका ध्यान रखना पड़ता है। यदि कोई प्रतिस्थापित समूह अभी हमने बताया कि उसमें हैलोजन तत्व आता है, एल्किल समूह आता है, तो अगर कार्बन की श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापित समूह आता है तो उसका भी उसमें क्रमांकन हम प्रतिस्थापित समूह की निकटता की तरफ से करते हैं, यानी कि पहले किस तरफ से आ रहा है। जैसे कि अगर कार्बन ये कार्बन की चेन हो गई, ये कार्बन की चेन हो गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, हमारा जो हैलोजन तत्व है वह तीसरे नंबर से स्टार्ट हो रहा है। और जबकि अगर नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारा जो हैलोजन तत्व है वो दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो इसीलिए हमने इसके लिए क्या, तो ये हमारा जो ऊपर वाला नंबरिंग है ये गलत है, नीचे वाला नंबरिंग सही है। इसीलिए हम यहाँ पे आपके यदि कोई प्रतिस्थापित समूह श्रृंखला में आता है तो क्रमांकन प्रतिस्थापित समूह की निकटता की तरफ से करते हैं, यानी सबसे कम नंबर उसे मिले। तो यहाँ पे हमने देख लिया हैलोजन तत्व को यहाँ पे 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से करने पे 2 ही नंबर पे आ रहा है। उसके बाद यदि श्रृंखला में एक से अधिक प्रतिस्थापित समूह मौजूद है, एक से अधिक प्रतिस्थापित मौजूद हो तो क्रमांकन तथा नामकरण वर्णमाला के अनुसार करते हैं। यानी कि अगर कोई कार्बन की चेन है,
अब ये कार्बन की चेन हो गई। इसमें सबसे पहला काम क्या, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला तो यही हो गई। अब इसके अलावा तो और कोई कार्बन इसमें है नहीं। अगर नंबरिंग करने की बात आती है, यानी क्रमांकन करने की बात आती है, तो क्रमांकन इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे हमें हैलोजन तत्व मिला, यानी प्रतिस्थापित समूह 2 नंबर पे मिला। अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से भी हैलोजन तत्व हमारा 2 नंबर पे मिला। अब 2 नंबर पे क्या, दोनों तरफ से तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से वर्णमाला के अनुसार क्या है पहले आएगा। अब फ्लोरीन का नाम एफ से स्टार्ट होता है, क्लोरीन का क्या सी से स्टार्ट होता है। तो वर्णमाला में हम देखेंगे तो क्या सी पहले आता है, यानी कि हम नंबरिंग इधर से करेंगे। तो हमारा ये जो ऊपर वाला नंबरिंग है वो गलत है, नीचे वाला सही है इसके अनुसार। अब नामकरण किसी का करते हैं, जैसे कि मेथेन हो गया। मेथ यानी कि कार्बन की एक संख्या को मेथ कहते हैं। और ये सीधी सी बात है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, एकल बॉन्ड से जुड़ेगा। और कार्बन कितने मैक्सिमम बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। तो इससे यानी कि 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो हो गया इसका नाम मेथेन। इसे हम CH4 भी लिख सकते हैं। अब अगर कोई दूसरा अगर कार्बन की श्रृंखला दिया है, जैसे कि CH3 CH2 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 CH3, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम लिखते समय हमने अभी जो नियम बताए हैं उसी के अनुसार हम नाम लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। तो कार्बन की हमें एक ही श्रृंखला दिख रही है, यही हो जाएगा। अब नंबरिंग की बात आती है, तो नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिस्थापित समूह है नहीं, तो नंबरिंग का ध्यान नहीं रखना है। पहला दूसरा 1 2 3 4 5, यानी 5। और 5 कार्बन को हम जानते हैं क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, पेंट। अब ये तो हो गया पूर्व लग्न। अब अनुलग्न की बारी है। सीधी सी बात है, नाम हमने बताया कि 2 चीजों से मिलकर बनता है, पूर्व लग्न और अनुलग्न। तो पूर्व लग्न में हमने पेंट लिख दिया। अब ये कार्बन जो है किस बंध से जुड़े हैं, एकल बंध से जुड़े हैं, और एकल बंध का नाम क्या होता है, एन होता है। तो पेंट प्लस एन बराबर पेंटेन, ये हो गया। अब कोई अगला देखते हैं जिसमें प्रतिस्थापी समूह मौजूद हो। अब देखिए, इसमें हम कार्बन की सबसे पहले लंबी श्रृंखला, सीधी सी बात है, पहला नियम हमारा यही होना चाहिए, पहला हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि कार्बन की हमें सबसे पहले लंबी चेन मिले, श्रृंखला मिले। तो सबसे लंबी चेन यही हो जाएगा। नंबरिंग हम करके देख लेते हैं, इधर से करेंगे 1 2 3। अब ये देखिए, जो छूट जाता है, जो कार्बन की संख्या चेन में नहीं आ पाती है, उसे प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। तो कार्बन यहाँ पे छूट गया है, तो यानी ये प्रतिस्थापी समूह होगा। अब नंबरिंग अगर इधर से हम करते हैं 1 2 3, 3 नंबर पे आएगा प्रतिस्थापी समूह। अब इधर से करते हैं 1 2 3, 3 नंबर पे आएगा प्रतिस्थापी समूह। तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब इसका नामकरण करते समय जब भी पहले प्रतिस्थापित समूह का नाम लिखेंगे, पहले प्रतिस्थापित, और CH3 को हमने लिखा है कि CH3 को मेथिल कहते हैं, मेथिल। और हाँ, प्रतिस्थापित समूह जिस नंबर पे आता है उस नंबर को भी मेंशन करेंगे। जैसे कि 3 नंबर पे आया है तो 3 मेंशन करेंगे, और उसके बाद क्या हाइफन देते हैं 3। अब इसका नाम क्या है, मेथिल, तो मेथिल लिखेंगे, या हिंदी में कर देते हैं 3 मेथिल। अब उसके बाद कार्बन की संख्या देखते हैं। कार्बन की कितनी संख्या है, 5, यानी पेंट। और किस बंध से जुड़े हैं, सिंगल बंध से जुड़े हैं या एकल बंध से जुड़े हैं, और उसका नाम एन, यानी इसमें एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन। और भी यौगिक को देखते हैं।
इसका नामकरण करते हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे पहला काम क्या, सबसे लंबा चेन, और उसके बाद नंबरिंग, नंबरिंग इधर से करेंगे हम, सीधी सी बात है। इस पे क्या हेलोजन तत्व क्या है, दूसरे नंबर पे आएगा 1 2 3 4 5 दो नंबर का है। अब इसमें क्या है कि दो दो है, दो दो प्रतिस्थापी समूह है, तो दोनों का नाम लिखना होगा और दोनों के नंबर के साथ, यानी कि दोनों का जो जिस नंबर पे आ रहे हैं उस नंबर के साथ लिखेंगे। तो आईपीएससी नाम, अच्छा दोनों है, दोनों में से अब ये होगा कि पहले नाम किसका लिखेंगे। तो वर्णमाला के अनुसार सबसे हम देखेंगे, सबसे पहले क्या क्लोरीन, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, उसका नाम लिखना पड़ेगा हमें। तो क्लोरीन, क्लोरीन किस नंबर पे आया है, 3 पे आया है, 3 क्लोरो। उसके बाद दूसरे प्रतिस्थापी समूह यानी फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन किस नंबर पे आया है, 2 पे, 2 फ्लोरो। अब दोनों प्रतिस्थापी समूह का हमने नाम लिख लिया। उसके बाद क्या बचा, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 का मतलब पेंट हो गया, तो पेंट हो गया, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े यानी कि N, तो पेंटेन, यानी इसका नाम हो गया 3 क्लोरो 2 फ्लोरो पेंटेन। और कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब इस पे देखते हैं, सबसे पहला काम क्या, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना। तो मान लीजिए हम ऐसे चुनते हैं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुए। लेकिन इसमें हम दूसरी, अगर यहाँ से हम इसको नीचे कर सकते हैं, तो यानी कि कितनी कार्बन हो जाएगी, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 2 कार्बन है, 5 2 7, यानी सबसे लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे नहीं, इसके कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ये चूज करेंगे। उसके बाद सीधी सी बात है, यानी कि इस कार्बन से CH3 छूट गया और इस कार्बन से CH3, ये दोनों क्या होंगे, प्रतिस्थापी समूह होंगे। तो प्रतिस्थापी समूह का नाम पहले लिखेंगे। अब देखेंगे कि दोनों का प्रतिस्थापी समूह है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे। तो करते हैं, अच्छा देखते हैं, 1 2 3, 3 नंबर पे आएगा। यहाँ से आप देख लो कार्बन का 2 है, यानी 2 नंबर यहीं पे हो जाएगा, 2 3, 3 नंबर पे दोनों तरफ से आ रहा है, तो किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 6 7 हो गया। अब दोनों प्रतिस्थापी समूह किस किस नंबर पे आ रहे हैं, एक आ रहा है 3 नंबर पे, एक आ रहा है 5 नंबर पे। अब दो दो अगर समान प्रतिस्थापी समूह अगर आएंगे, तो अगर संख्या 2 रहेगी तो डाई लिखेंगे। यहाँ पे 2 मेथिल छुड़े हैं, तो यानी कि 2 रहेगा तो उससे डाई लिखेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई, और 4 रहेगा तो टेट्रा लिखेंगे। तो 2 है तो फिलहाल 2, तो यानी डाई लिखेंगे। और डाई लिखने से पहले दोनों का क्या है, स्थान नंबर लिखेंगे, एक 3 पे एक 5 पे, तो दोनों को क्या कॉमा लगाकर लिखेंगे, तो 3 5। उसके बाद क्या, 2 है, समान प्रतिस्थापी समूह अगर 2 की संख्या में रहेंगे तो उसे डाई लिखेंगे, डाई हो गया, डाई। इसके बाद इसका नाम क्या होता है, CH3 का नाम मेथिल लिखते हैं। प्रतिस्थापी समूह का काम खत्म। उसके बाद कार्बन हमारा कितना लंबा है, 7 तक है, तो 7 को क्या कहते हैं, हेप कहते हैं या सेप भी कहते हैं, और सिंगल बंद से जुड़ा है यानी कि N, तो हो जाएगा हेप्टेन, 3 5 डाई मेथिल हेप्टेन। तो इस तरीके से हम लोग एल्केन का नामकरण करते हैं। और कभी कभी क्या है कि हमें जो कार्बन का चेन है वह बस लाइन में दे देता है, जैसे कि अगर ये हो गया, इसका हमें आईपीएससी नाम लिखना है। तो इसमें बस ये होता है कि हर एक कोने पे क्या होता है, कार्बन होता है, हर एक कोने पे।
तो हमारा उद्देश्य सब वही रहेगा, कार्बन का सबसे पहला काम क्या, सबसे लंबी श्रृंखला चुनना। तो हम देखेंगे तो यही हमारा जाएगा, ये सबसे लंबा चेन है। और हाँ, ये दो क्या होंगे, अगर एक ही लाइन होगा, ठीक है, इस पर सिंगल लाइन होगा तो ये प्रतिस्थापी समूह की तरह व्यवहार करते हैं, तो इनका हमें प्रतिस्थापी समूह की तरह नाम लिखना होगा। कार्बन का सबसे लंबा चेन, अब इधर से नंबरिंग करें, इधर से नंबरिंग करें, दोनों का मतलब एक ही, एक दो दो नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, तो दोनों का नाम, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का किस नंबर पे अच्छा आ रहा है, नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, एक 2 नंबर पे आ रहा है, एक 4 नंबर पे आ रहा है। और सिंगल सिंगल लाइन का मतलब होता है कि मेथिल समूह होता है, तो 2 4 डाई मेथिल, 5 कार्बन पेंटेन। ठीक, इस तरीके से हम लोग एल्केन का आइपीसी नाम लिखते हैं। उसके बाद एल्कीन और एल्काइन का भी देख लेते हैं, कैसे लिखेंगे। एल्कीन और एल्काइन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। इसके लिए क्या मुख्य बातों का हमें ध्यान देना होगा, सबसे पहले बहुबंध, ये दोनों बहुबंध है, बहुबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। सबसे लंबी श्रृंखला, इसमें भी वही काम, सबसे लंबा चेन चुनना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि बहुबंध उसमें आना चाहिए। दूसरा काम क्या, क्रमांकन यानी नंबरिंग करना, बहुबंध की निकटता के अनुसार करते हैं, उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो द्विबंध त्रिबंध है वो सबसे पहले आए, निकट आए। उसके बाद यदि बहुबंध समान दूरी पर है, यदि बहुबंध इधर से भी दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे समान दूरी पे है, तो क्रमांकन प्रतिस्थापी समूह के निकटता अनुसार करते हैं। अगर चेन में प्रतिस्थापी समूह है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है, बहुबंध भी है, अगर दोनों से नंबरिंग करने पे क्या समान संख्या में आ रहा है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी समूह की निकटता अनुसार करते हैं। उसके बाद क्या होता है, यदि द्विबंध तथा त्रिबंध दोनों हो, अब मान लेते हैं कि कार्बन की चेन दिया गया है, उसमें द्विबंध तथा त्रिबंध दोनों आ रहे हैं। अब दोनों अगर आएंगे तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे या किधर से नामकरण किसका पहले हम करेंगे, तो हम नाम तो प्राथमिकता किसे देते हैं, द्विबंध को देते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमें नाम लिखना है। इसका नाम लिखना है तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यही है, 3 कार्बन है, ठीक है। और नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग हमें इधर से करना होगा। क्यों, क्योंकि अगर इधर से करेंगे तो 1 2 2 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर से करेंगे तो एक ही नंबर पे आ गया, यानी कि 1 2 3। अब इसका नाम लिखते हैं, कितने कार्बन है, कोई प्रतिस्थापी समूह है नहीं, तो यानी कि कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। उसके बाद पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, उसका नाम हम नाम पर क्या करते हैं, इन लगाते हैं। तो अगर एक नंबर पे आता है तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोप 1 इन, या तो एक नंबर पे आता है तो हम 1 लिखे चाहे ना लिखे, इसका नाम डायरेक्ट प्रोपीन भी लिख सकते हैं। अब हाँ, डबल बॉन्ड क्या है, अगर एक नंबर पे आए तो, अगर 2 3 4 5 अगर नंबर पे आएगा तो उसका हमें नंबर लिखना पड़ेगा। तो इसको हम प्रोप 1 इन या प्रोपीन भी लिख सकते हैं। कोई और एग्जांपल देखते हैं। इसका नामकरण करते हैं, सबसे लंबा चेन यही हो जाएगा हमारा, सबसे लंबी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। नंबरिंग किधर से करेंगे, तो देखिए प्रतिस्थापी समूह और डबल बॉन्ड दोनों इसमें, तो नंबरिंग हमेशा वरीयता किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे, यानी बंध को देंगे। तो यानी कि हमें नंबरिंग इधर से करना होगा, 1 2 3 4। अब क्या नाम पहले हम प्रतिस्थापी समूह का लिखेंगे, कितने नंबर पे आ रहा है, 3 मेथिल
प्रतिस्थापित समूह का नाम हो गया। कार्बन कितना लंबा है? 4 4 है कार्बन, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड किस नंबर पे आ रहा है? पहले नंबर पे आ रहा है, तो ब्यूट 1 इन, इसको या ब्यूटेन भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल इसका। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथिल ब्यूट 1 इन या 3 मेथिल ब्यूटेन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे। इसमें भी कार्बन की 4 संख्या है, सबसे लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी। इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि इसमें डबल बॉन्ड क्या है? 2 2 की संख्या में। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें हाइड्रोजन क्यों नहीं है? हाइड्रोजन क्यों? सीधी सी बात है, कार्बन का हमने बताया था कि संख्या क्या होता है? 4 होता है। अब बंध क्या 4 बना सकता है? वो मैक्सिमम 4 बंध बना सकता है। उसके बाद क्या, कार्बन का 4 बंध पूरा हो गया है, हर एक कार्बन का अपना 4 बनाया गया उसमें। अब जैसे कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 बंध है, तो इसका 4 पूरा हो गया। इस कार्बन का 2 बंध इधर, 2 बंध इधर, 4 पूरा हो गया। इधर कार्बन 1 हाइड्रोजन हो गया और 3 बंध हो गया, 3 1 4 इसका पूरा हो गया, और 3 हाइड्रोजन 1 बंध 4 इसका, यानी कि हर कार्बन हाइड्रोजन और बंध को मिलाकर कुल मिलाकर 4 होना चाहिए इसका संयुक्ता। तब इसका नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहली बात की नंबरिंग हमें इधर से करना होगा। सबसे लंबा चेन तो यही है, 1 2 3 4। नाम लिखते समय ध्यान देंगे कि इन दोनों का, जब दोनों का नाम क्या होता है? इन होता है। लेकिन अगर संख्या में 2 आएंगे, तो हमने संख्या में 2 आएंगे तो बताया कि इन डाई लगाते हैं। अगर 2 की संख्या में होगा तो 4 कार्बन है, तो यानी कि ब्यूट हो जाएगा। हाँ, डबल बॉन्ड जो है किस नंबर पे है? एक 1 पे आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है, तो दोनों का हमें नंबर भी लिखना होगा। ब्यूट 1 2 डाई इन हो गया। तो ये रहा डबल बॉन्ड का। अब और एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड का भी देख लेते हैं, त्रिबंध का, जिसमें क्या है? ये हो गया। त्रिबंध में क्या करेंगे? इसमें भी क्या देखेंगे? 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। ब्यूट सबसे लंबा चेन यही है, नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से करेंगे तो क्या ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो क्या ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे आएगा। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है? 1 पे है, तो ब्यूट 1। और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है? आइन होता है। ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं। तो ब्यूट 1 आइन बोले, या तो फिर इसको क्या ब्यूटाइन बोले। बंध की संख्या अगर 1 पे आएगी तो उसको हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विबंध और त्रिबंध दोनों अगर साथ में आ जाएंगे तो फिर उसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? तो इसमें इसका नामकरण करना है। इसमें आप लोग नोटिस करोगे डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, ठीक है। तो वरीयता हम हमेशा डबल बॉन्ड को देंगे, ठीक है, द्विबंध को देंगे। नामकरण और क्रमांकन दोनों में, नंबरिंग करने में चाहे नामकरण में, दोनों में हम वरीयता किसको देंगे? प्राथमिकता किसको देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे। तो सीधी सी बात है, नंबरिंग हम इधर से करना होगा। 1 2 3 4 5। नाम लिखते हैं इसका। कितने कार्बन? 5 कार्बन। 5 कार्बन को क्या पेंट कहते हैं। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो दोनों यानी इन भी लिखना होगा, आइन भी लिखना होगा, और दोनों के नंबर सहित। यानी कि डबल बॉन्ड किस नंबर पे आया है? 1 पे आया है, तो 1
इन, और ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे आया है? 4 नंबर पे आया है, 4 आइन। ये हो गया इसका आईपीसी नाम, पेंट 1 इन 4 आइन। और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका नाम देखते हैं। तो इसका सबसे लंबा श्रृंखला कार्बन का ये हो जाएगा। नंबरिंग हम इधर से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। प्रतिस्थापी समूह इसमें देखेंगे हम दो, एक क्लोरीन है, एक मेथिल है। तो क्लोरीन और मेथिल है, डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है। तो यानी कि हमें सबसे अच्छा क्लोरीन और मेथिल में वर्णमाला के अनुसार अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है क्लोरीन का नाम, यानी सी से स्टार्ट होता है। अब क्लोरीन का क्या है, संख्या क्या है? 2 पे है, तो 2। क्लोरो 5 पे क्या है? मेथिल जुड़ा है, तो 5 मेथिल। दोनों प्रतिस्थापी समूह कार्बन की आईपीसी नाम लिखते समय अगर प्रतिस्थापी समूह मौजूद है तो सबसे पहले उन्हीं का नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं। उसके बाद कार्बन की संख्या को नोटिस करते हैं, यानी कि कितना है? 6। तो 6 को क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। तो हेक्स, उसके बाद क्या एन या इन या आइन जोड़ते हैं। तो हमने बताया कि इसमें क्या है? डबल बॉन्ड मौजूद है। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन कहते हैं। डबल बॉन्ड किस नंबर पे आया है? 2 नंबर पे आया है, तो 2 इन। ये हो गया 2 क्लोरो 5 मेथिल हेक्स 2 इन। ये हो गया आईपीसी। तो अब इसमें क्या है कि और भी सारी चीजें आती हैं। इस चीज का याद रखिए कि यदि द्विबंध तथा त्रिबंध दोनों हो तो प्राथमिकता हम द्विबंध को देते हैं, ठीक है। आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।